जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको गंगोर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। चैत का महीना आया। होली के दूसरे दिन से लड़कियां और सुहागिनें औरतें गंगोर पूजती है। चैत्र सुदी तीज को गंगोर की पूजा करके औरतें व्रत करती है। पार्वती की भुजाई के उजड़ने का पीहर से बुलावा आया तो पार्वती जी महादेव जी से बोली कि आज मुझे पीहर जाना है। तो महादेव जी ने कहा, पार्वती जी मैं भी साथ चलूँगा। और ईसर पार्वती जी नंदी को साथ लेकर निकल गए। नंदी के ऊपर ईसर जी बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद लोग कहने लगे कि देखो, औरत तो पैदल चल रही है और आदमी नंदी पर बैठा है। तो महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप नंदी पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। पार्वती जी नंदी पर बैठ गई, महादेव जी पैदल चलने लगे। कुछ दूर चले, फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो, आदमी तो पैदल चल रहा है और औरत नंदी पर बैठी है। ईसर पार्वती जी दोनों ही पैदल चलने लग गए। तो लोग कहने लगे, सवारी होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर पार्वती जी दोनों ही नंदी पर बैठ गए। दोनों को नंदी पर बैठा देखकर लोग कहने लगे, देखो, छोटे से जीव पर दो जने सवार हो गए हैं। महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो, दुनिया बैठे तो भी हंसती है, पैदल चले तो भी हंसती है। आगे गए तो एक गाय के बछड़ा होने वाला था। वह कष्ट के कारण उठ बैठ कर रही थी। तो गोरादे ने पूछा कि इस गाय को इतना कष्ट क्यों हो रहा है। तो ईसर जी ने कहा कि इसके बच्चा होने वाला है। तब गोरादे ने कहा, बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मेरे तो गांठ लगा दो। ईसर जी ने कहा, गोरादे गांठ मत लगाओ, हमारी लगाई गांठ नहीं खुलेगी। फिर आगे चलकर आगे गए, एक घोड़ी उछल कूद कर रही थी। गोरादे ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्ट में है। तो ईसर जी ने कहा कि इसके भी बच्चा होने वाला है। गोरादे ने कहा, महाराज मेरे तो गांठ लगा दो, मैं तो इतना कष्ट नहीं सहन कर सकती। आगे चल के राजा की नगरी में उदासी छाए हुए थी। ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। गोरादे ने पूछा, महादेव इस नगरी में इतना सन्नाटा क्यों है। तो ईसर जी ने कहा, रानी के कुंवर होने वाला है, यहाँ की रानी कष्ट में है। कि बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, मेरे गांठ लगा दो, नहीं तो मैं तो आगे नहीं चलूंगी। गोरादे ने रट लगा ली, जिद पकड़ ली। तो ईसर जी के समझाने पर भी जब गौराबाई नहीं मानी तो ईसर जी ने गांठ लगा दी। आगे जाकर ईसर गौरा जी एक तालाब की पाल पर बैठ गए। उस दिन बड़ी गंगोर का दिन था। गांव की औरतों को मालूम हुआ कि तालाब की पाल पर ईसर गौरादे आए हैं, तो गांव की औरतें पूजा की थाली लेकर पूजा करने आने लगी। ईसर पार्वती ने भर भर छाबड़ी भरकर सुहाग बांटा। बाणियों और ब्राह्मणों की औरतें पैर ओढ़ 16 श्रृंगार करके धीरे धीरे गीत गाती हुई आई। गौरादे ने कहा कि महादेव जी, आपकी खास पुजारिन तो अब आ रही है और आपने तो सारा सुहाग बांट दिया। तब महादेव जी ने गौरा जी के नैना में से काजल निकाला, बिंदी में से सिंदूर निकाला, नक में से मेहंदी निकाली, चोटी में से मूली निकाली और जल में घोल कर सारे औरतों को छींटा लगाया और सबको उमर सुहाग दिया। फिर गौरादे के पीहर पहुँचे। ईसर जी जीमने बैठे तो जितना बनाया सारा ही जीम गए। ईसर जी जीमने के बाद वापस जाने की जल्दी करने लगे। तो गौरादे की माँ ने कहा, बेटा ईसर जी सारा जीम गए, अब जाने की जल्दी कर रहे हैं। तो गौरादे ने कहा कि माँ, मैं तो घर की हूँ, जो है वही डाल दो। तो माँ ने गौरादे से कहा कि छीका में एक जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी पड़ी है, वही खा ले। गौरादे ने जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी खाकर जल पी लिया और ईसर जी के साथ रवाना हो गई। थोड़ी देर चलने के बाद ईसर जी ने कहा, गौरादे थोड़ी देर पीपल के नीचे आराम कर लेते हैं। गौरा दोते भूखी थी, पीपल की ठंडी छांव में नींद आ गई। गौरा जी को नींद आने पर ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखी तो पेट में जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी जल में झूल रहे थे। देखकर ईसर जी ने वापस ढकनी लगा दी। तो गौरादे नींद से जागी तो ईसर जी ने पूछा, गौरादी काई जीमे हो। तो गौरा जी ने बोला कि ईसर जी, जो आपने जीमा वही हमने जीमा। तो ईसर जी बोले कि आपके पेट में तो जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी जल में झूल रहे हैं। तो गौरा जी ने कहा, ईसर जी मेरी ढकनी खोली, वैसी जगत की ढकनी मत खोलना। पीहर की बात ससुराल में, ससुराल की बात पीहर में कभी भी नहीं कहनी चाहिए। इतना कहकर आगे निकले। राजा की नगरी में आए, वहाँ ढोल नगारे बज रहे थे, बधाइयाँ बट रही थी, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा था, लोग नाच कूद रहे थे। गोरादा ने पूछे, यहाँ क्या हो रहा है। तो ईसर जी बोले कि अपन गए थे जब रानी कष्ट में थी, उसके कुंवर हुआ है, कि कुंवर होने पे इतना आनंद होता है तो मेरी तो गांठ खोल दो। ईसर जी ने कहा कि मेरी लगाई गांठ नहीं खुलती है। आगे गए तो घोड़ी के बच्चा हुआ। घोड़ी प्यार से बच्चे को चाट रही थी, वहाँ भी आनंद हो रहा था। गौरादे ने कहा कि ईसर जी, मारी तो गांठ खोल दो।
तो ईसर जी ने कहा कि मेरी लगाई गांठ नहीं खुलती है। आगे आए तो गाय बछड़े को चाट रही थी, सूंघ रही थी, लाड़ प्यार कर रही थी। तो पार्वती जी बोली कि जानवर को भी बच्चे से इतना प्यार होता है तो ईसर जी मारी तो गांठ खोल दो। ईसर जी ने कहा गौरा दे, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि गांठ मत लगाओ, हमारी लगाई गांठ वापस नहीं खुलती। फिर वापस कैलाशपुरी आ गए। गौरा दे नहाने से पहले अपने शरीर पर पीटी करके मैल उतारा, मैल से एक मनसा बनाकर दरवाजे पे रख दिया और उसे कह दिया कि मैं नहाने जा रही हूँ, अंदर किसी को मत आने देना। पार्वती जी नहाने चली गई। शिव जी महाराज आए और अंदर जाने लगे तो मैल के मनसे ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तो महादेव जी ने कहा कि तू कौन है मुझे मना करने वाला। इस पर उसने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माँ स्नान कर रही है। महादेव जी बोले पार्वती जी का तो कोई पुत्र ही नहीं है, तुम कहाँ से आए। और यह कहकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अंदर चले गए। अंदर जाने पर पार्वती जी ने कहा कि आप अंदर कैसे आए, मेरे पुत्र को चौकीदारी के लिए बैठा कर आई हूँ। गौराबाई ने बाहर आकर देखा तो मेल का मनसा मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर गौराबाई को बहुत तेज गुस्से में लाल हो गई कि मेरे पुत्र को जीवित करो। पार्वती जी रुदन करते देख महादेव जी ने गणों को आज्ञा दी कि जिसके भी आज पुत्र पैदा हुआ है और जो माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही है उसका सिर काट के ले आओ। अब महादेव जी के गण पूरी नगरी में घूम गए, लेकिन सभी माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के सो रही थी। एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। तो गण उस हथनी के बच्चे को सिर काट कर ले आए, महादेव जी को दे दिया। उन्होंने मैल के मानसे के हथनी का सर लगाकर प्राण डाल दिए। हाथी का रूप देखकर गौरादे भड़क गई। तो ईसर जी ने कहा कि गौरादे, तेरा पुत्र गणेश के नाम से पूजा जाएगा। हर शुभ कार्य में पहले तेरे पुत्र की पूजा होगी, बाद में सब कार्य किए जाएंगे। जो कोई गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे उनके कार्य सफल नहीं होंगे। हे ईसर गौरादे, सबका सुहाग अमर रखना। गौरादे के गांठ लगाई वैसी किसी के मत लगाना। हे गंगोर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। खोटी को खरी, अधूरी को पूरी करना। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।